साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर कोई भी स्ट्रीम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं और लास्ट के 3 दिन बचे हैं और आप परेशान हैं। काफी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल भी रही है तो ये 30 दिन में कैसे आप टॉपर बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट के लिए, हर स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भले ये चैनल कॉमर्स का है तो एंड तक जरूर देखते रहिए, बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। हम बात करेंगे एक एक फैक्टर की जो आपको इस 30 दिन के अंदर कवर करने हैं, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने मार्क्स को एकदम स्काई हाई लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट का 30 दिन आपको शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो आप कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपको मुश्किल लगता है, आसान लगता है, उसको आपको 2 कैटेगरी में बांट लेना है बेटा। उन 2 कैटेगरी में क्या होगा, तो बेटा हाई वेटेज वाले चैप्टर और लो वेटेज वाले चैप्टर। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि हम पहले कौन सा चैप्टर करें, लो वेटेज वाले या हाई वेटेज वाले, या फिर सिर्फ हाई वेटेज वाले कर लेते हैं सर। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके पास टाइम है तो आप हमेशा हमेशा पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे, क्योंकि कहीं से भी पेपर में कुछ भी आ सकता है और एक भी मार्क्स क्यों छोड़ना। ठीक है, तो लो वेटेज वाले आप छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिए तो बेटा आपको वो क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे जो बहुत आसान है, फ्री के नंबर है, तो बेटा कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों को अगर लो वेटेज वाले चैप्टर पहले करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लो वेटेज वाले स्टार्ट करिए चैप्टर, और करते 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन आप कैटेगरी 1 पे यानी हाई वेटेज वाली कैटेगरी पे चले जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है तो आप क्या करें बेटा, हाई वेटेज वाले चैप्टर को उठाइए, सीधे भाई फोड़ना शुरू कीजिए। आप ऐसे ऐसे चैप्टर उठाइए जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं, और बेटा आप बहुत जल्दी कवर कर जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा कि भाई मोस्ट ऑफ द आंसर तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। कॉमर्स का चैनल है तो आपको कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट के लिए इस तरह की वीडियो चाहिए कि किस चैप्टर में से कितना आपको मार्क्स का पूछा जा सकता है, तो वो आपको कमेंट करना है, मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं डे की। एक दिन की बात कर रहे हैं, 30 दिन की नहीं, हर एक दिन को प्लान करेंगे। तो इस दिन को भी बेटा आपको 2 कैटेगरी में तोड़ लेना है। पहला है प्रिपरेशन पर धार लगानी है बेटा आपको, और दूसरा आपको पूरे दिन के अंदर दूसरा हिस्सा होगा जहां पे आपको क्वेश्चंस पे वार करना है। ठीक है, प्रिपरेशन पे धार, क्वेश्चन पे वार। अब सर ये बताइए कि कैसे कैसे कैसे, तो बेटा जो भी एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जितना भी आप टाइम अलॉट कर रहे हैं तो उसके 20% टाइम, फॉर एग्जांपल आप 10 घंटे किसी सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो 8 घंटे उसकी प्रिपरेशन करनी है, सॉरी उसके क्वेश्चंस करने हैं, और सिर्फ 2 घंटे उसके सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं उसके कंसेप्ट को देना है, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपसे एक बार में सही हो। ठीक है, और मैं बस यही कहूंगा कि ये जो टाइम है धीरे धीरे कम होना चाहिए, कि भाई पहले 20% जो टाइम था आप पढ़ाई का, अपना 20% टाइम सिर्फ आप कंसेप्ट को रिवाइज करने में, नोट्स को पढ़ने में लगाते थे। ठीक है, नोट्स चाहिए अकाउंटेंसी के, तो एक काम करना, मुझे क्या कहते हैं कमेंट करके जाना, मेल आईडी मैं आपको दे दूंगा लास्ट में, मेल कर देना तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस पे वार। तो अगर आप क्वेश्चन पे वार कर रहे हैं बेटा तो उसके लिए बेटा आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वाला टाइम दिया है, और ये जितना हो सके उतना ज्यादा करना है, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे और आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो कर लूंगा मैं। ठीक है, इसलिए 80% टाइम। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूं कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ें, और 2 सब्जेक्ट पढ़ें तो आप अगर 5 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो 1 घंटे में उसके सारे कंसेप्ट को रिवाइज करें और 4 घंटे उसके क्वेश्चंस करते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन, और कोशिश करें भाई आपको प्रिपरेशन आपकी पहले से इतनी सॉलिड हो, सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हो। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो कोई भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा मुश्किल लगता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, आपको ये समझना है। ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन बना लेना चाहिए कि आप, जैसे हम बात करते हैं अकाउंट्स की। ठीक है, अकाउंट्स जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लगता है भाई बहुत मुश्किल है, और जिनके पास अकाउंट होता है कई बार कि बच्चों के पास मैथ्स भी होती है, या फिर आपको कोई और डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आपके पास मैथ्स नहीं तो कोई और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसके साथ बेटा थियोरी का कॉम्बिनेशन बना है। थियोरी का कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे आप बीएसटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप कोई और सब्जेक्ट है आपके पास, आप उस हिसाब से अपना अपना हिसाब लगा लीजिए। ठीक है, और ये 2 सब्जेक्ट ऐसे आप प्रिपेयर करिए, और आराम से बेटा आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनको 30 दिन के अंदर खत्म कर लीजिए। ठीक है, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं अकाउंटेंसी को 15 दिन देता, फिर बीएसटी को मैं 7 दिन देता, फिर इको को मैं बेटा 7-8 दिन इसको भी देता, और फिर मैथ्स जब करता तो बेटा फिर मैं यहाँ पे इंग्लिश पे ध्यान देता, या आपके पास हिंदी है तो हिंदी पे ध्यान देता, और फिर से मैं बीएसटी और इकोनॉमिक्स पढ़ता, क्योंकि ये थियोरी है, इसके अंदर बहुत थियोरी आती है बेटा, बीएसटी तो पूरी ही थियोरी है, तो थियोरी को आपको बार बार रिपीट करना है। और आप अकाउंट 15 दिन कर रहे हैं, मैथ्स 15 दिन कर रहे हैं, या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बाइफर्केशन आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है कमेंट करके जाइए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और बेटा हमेशा ध्यान रखें जब हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में आपको, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपने देखा होगा भाई आपके
बुक के अंदर बहुत ऐसे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपसे हो नहीं रहे थे, तो वो लास्ट मोमेंट के लिए आपको रिवीजन के लिए बहुत काम आते हैं। और लास्ट में बेटा पीवाईक्यूज ज़रूर करने ही करने हैं। पीवाईक्यूज करके ही आपको अंदाजा लगेगा कि भाई कैसे-कैसे आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए बेटा आप लोगों के लिए हम ला रहे हैं मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। कब से बेटा? 22 जनवरी से ला रहे हैं। तो जरूर बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अकाउंटेंसी, पीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब कुछ होगा, सब कुछ होगा और बहुत तगड़े तरीके से होगा। और बस अपनी प्रॉब्लम कमेंट में लिख कर जाइए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके शेयर करके हर बच्चे तक पहुंचाइए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करना और फोड़ के आना भाई, कर सकते हो तुम लोग।